महाभारत। बोलो न कर रहा हो तो घर घर में राम कथा भाव चाहिए, महाभारत बंद भाव चाहिए। जो आज भज्जा भज्जा के भीतर कलह मचो है, जो महाभारत तो आए दुष्ट पांडव में और कौरवों में जो ही नहीं होता रहो पूरी जिंदगी। राम कथा अपनी आए, अंतर तो है, तनक बदलाव भाव है कलयुग में और त्रेता में। त्रेता को बाप लड़का को घर से निकाल दे तो लड़का चुपचाप घर से निकल जात। तो दशरथ ने राम को निकारो के नहीं निकारो, और राम जी चुपचाप निकल गए। पर कलयुग में उल्टो होगा, कलयुग को राम दशरथ को घर से निकाल रहा है, बूढ़े बहुदत्ता को घर से निकाल रहा हो। प्यारे ऐसा मत करो। पहले गोस्वामी जी ने तैसे रामायण चालू करी, वरदानमर्थ संघानाम, तैसे चालू है राम कथा। पहलो शब्द वाह है, वरदानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकरतारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। दूसरो श्लोक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणौ यामाश्रितो हि वक्रोपि। 7 श्लोकों में तुलसीदास जी ने संस्कृत बोली, फिर सबकी वंदना करी। सबसे पहली वंदना कौन की करी रामायण में? वंदहु प्रथम भरत के चरना, भरत जी की वंदना की। क्योंकि अगर भरत जैसा चरित्र हर घर में पहुंचेगा तो वहां रावण नहीं राम दिखाई देंगे। भरत जी का इतना प्रेम है परमात्मा के प्रति, इतना प्रेम है। अच्छा, तुलसीदास जी ने भरत जी की वंदना काय करी? पहली, सबसे पहली वंदना है वंदऊ प्रथम भरत के चरण। वैसे तो फिर सबकी वंदना करी, वंदऊ प्रथम महीश्वर चरणा, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करी। वंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद विचरत दीन दयाल। वंदऊ कौशल्या दुषि प्राची, कौशल्या जी की वंदना है, दशरथ जी की वंदना है, अरे बानर भालुओं की भी वंदना है। इतने तक की खलों की वंदना करी गोस्वामी जी ने। और एक बात और देखियो, सबकी वंदना गोस्वामी जी ने एक एक बार करी और खलों की वंदना 2 बार करी। रामायण पढ़ियो घरे जाकर, 2 बार वंदना है खलों की। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछी कि सबकी वंदना एक एक बार और खलों की वंदना 2 बार, ऐसा क्यों? गोस्वामी जी बोले कि ऐसे खलों की वंदना 2 बार करी है कि जो अच्छे आदमी होत भी एक ही बेर में मान जात, और जो खल रहे थे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पर आता। कहूं भी मान जाए तो कुसर जानी हो। आज गांवटी कथा आए सो तुम्हारा तो बीता ही रही हुज्जे। हाँ, समझ आई की गां करें बहुत खराब होत, कहावत चलत 10 समझ आई की गां करें आए। जो अच्छे आदमी हुन उनसे कई बेर कही हुई यार गांव में कथा उन्होंने हाउ बस, अब उन्होंने कोई मतलब हाउ हाउ हो गई। और कछुआ से उन्हें दद्दा के उनके बिना तुम फूला ने ले पा रहे हुज्जो, उनको सबसे आगे होने ये यहां खा ले। अच्छा, 1 पैसा को काम न कर, चंदा सबसे कम, हिसाब सबसे पहले। गलत कह रहा हूं तो बताओ। गोस्वामी जी बोले कि खलों के हाथ ही जोड़े में फायदा है। सुन के तो बार बार हाथ जोड़त रहो जब कार्यक्रम सफल होता है। पर बात जा है कि भरत जी की। अच्छा, खल के कौन कौन है? खल में 2 शब्द हैं, खा ओल्ला, 2 ही मिला दे तो खल। जे के 2 ही काम हुए, खावे वो लड़े, जानियो जो यह खल। तीसरो काम ही न करत हो, वो तो खा ले तो वो ठाड़ो लड़वे के लाने, वो यह खल। अच्छा, रामायण में है खल और भागवत में है महाखल। श्लोकाओ है गोकर्ण पढ़तो ज्ञानी धुंधकारी महाखला।
तो रामायण में खल और भागवत में महाखल। तो खल तो वो कहाओ जो खावे वो लड़े, और महाखल को कहाओ एक एक शब्द और जोड़ दे। खुद को खावे और दूसरे से लड़े वो कहाऊ थे खल, और जे को खावे वही से लड़े वो कहाऊ थे महाखल। ठीक, खुद को खा कर दूसरे से लड़े वो खल, और जे को खावे वही से लड़े वो महाखल। भरत जी की वंदना क्योंकि इसलिए कि भरत जी आए राम कथा को दिया, ध्यान से सुन के को आए दीपक, और कोनो काम होवे तो सबसे पहले क्या करो जात, दिया जलाओ जात। तुलसीदास जी ने सोची अब हम भी दिया जला दें पहले, फिर राम कथा करें। भरत जी दिया आए राम कथा को, कैसो दिया, चौपाई पढ़ियो। जब चित्रकूट में, चित्रकूट की महिमा तो आप और सब जानते ही हुई हो कि चित्रकूट में रम रहे रही माने अवध नरेश। रहीम जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में रम रहे रही माने अवध नरेश। और रहीम जी ने तो लिखो है जा पे विपदा परत है सोआवत वह देश। पर अगर हमें रहीम जी मिल जाते तो हम तो पांव पकड़ लेते और कहते बाबा इतनी लेन भर काट दे कि जा पे विपदा परत है। एक ही जगह जो लिख दे कि जा पे कृपा करत है सो जावत वही देश। क्योंकि कूट तो देखे बहु जग में, के कूट तो देखे बहु जग में, पर चित्रकूट से कूट नहीं। और लूट तो देखी बहु जग में, पर राम नाम सी लूट नहीं। और झूठ तो देखे बहु जग में, पर शंकर जैसे झूठ नहीं। और फूट तो देखी बहु जग में, पर भाई भाई सी फूट नहीं। चित्रकूट की महिमा बड़ी प्यारी है। कामदगिरी भगवान कल कल निनाद करती हुई माता मंदाकिनी पातिव्रत धर्म के तप और तेज से दीप्यमान भगवती अनसुईया माता अत्रि, क्या आनंद है। हम आपको एक बात बता दें, 8 और 9 तारीख को अभी जुलाई में जहां पर राम भरत मिलाप मंदिर है ना, चरण चिन्ह है, 2 दिन वहां पर हम भरत चरित्र बोलने जा रहे हैं। चित्रकूट में सिर्फ शुद्ध भरत चरित्र बोलना है। वहां के सब दिव्य संतों का कहना है कि बिल्कुल शुद्ध भरत चरित्र सुनाना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, अगर आप लोग आना चाहें तो आ जाना। वहां ठहरने की और प्रसादी की व्यवस्था आराम करेंगे। 2 दिन का है, 8 जुलाई और 9 जुलाई को। कोई शुल्क नहीं है वहां पर आपका, आप तो आना वहीं रुकना। और 2 दिन क्या विलक्षण आनंद होगा वो तो राम जाने। उस जगह बैठ के भरत महाराज की महिमा कहने की कृपा हनुमान जी कर रहे कि चित्रकूट जाने को जी चाहता है, 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 चित्रकूट जो जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। बोलो चित्रकूट धाम की जय हो, कामतानाथ भगवान की जय हो, श्री भरत भैया की। जय हो। तो जब चित्रकूट में दोनों समधने मिली, सुनैना और कौशल्या, तो उस वक्त कौशल्या जी अपनी समधन को बता रही हैं
कि समदन साहब, हम जब महाराज दशरथ के पैर दबाते थे तो महाराज दशरथ हमसे एक बात कहते थे, चौपाई पढ़ना, बार 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 मोए कहूं महीपा। एक बार नहीं, बार बार। सुनैना ने कहा क्या कहते थे? बोले जब जैसे ही मैंने उनके चरण पकड़े दबाने को, कहते थे कौशल्या तुम सब गलती करना पर एक गलती मत करना। बोले कौन सी? बोले उस भरत को कभी अपना बेटा नहीं मानना। कौशल्या जी को बड़ा खराब लगता कि जे हम दो ही बहनों के बीच में नफरत और पैदा कर रहे। अरे जा कहने थी दशरथ जी हो के कौशल्या एक बार चाहे राम खो का मानियो पर भरत को ज्यादा मानियो। अब ये कह रहे मानियो ही नहीं खो लड़का। जब कई दिन हो गए तो एक दिन कौशल्या जी ने कहा, नाथ आप बार बार कहते हो कि राम को भरत को बेटा मत मानो, तो क्या माने हम उस भरत को? और आगे की चौपाई पढ़ना। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले बार बार मोए कहूं महीपा, उस जानहु सदा भरत कुल दीपा। ये भरत हमारा बेटा नहीं है, ये तो हमारे कुल को तारने के लिए आया है। कौशल्या ये राम सतयुग में भी आता है, ये राम त्रेता में भी आता है, ये राम कृष्ण बन के द्वापर में भी आता है, कल्कि बन के कलयुग में भी आएगा। पर ये भरत 3-4 युगों में सिर्फ एक बार हमारे घर को धन्य करने आता है, इसलिए इसको अपना बेटा नहीं मानना। ये तो हमारे कुल का दीपक है। और जब गोस्वामी जी ने देखा कि भरत कुल का दिया है तो राम कथा प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले दिया ही जला दें, इसलिए बंदऊ प्रथम भरत के चरना। अच्छा, जो भगवान के चरणों से लगा होता है उसके आचरण बहुत अच्छे होते हैं। भरत जी भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम करते हैं। भरत जी ने जीवन में कभी भगवान की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। क्यों? वो तो भगवान के चरण देखते हैं, बस उनका ध्यान चरणों में है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण, जब राम और भरत छोटे छोटे थे तो बिल्कुल एक से लगत हैं। चौपाई पढ़ लो पहले तो, कि राम भरत ही की अनुहारी, राम भरत ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। अब दो ही पल्ला में बिल्कुल एक से लगत है। कौशल्या जी गई, भरत को उठाओ, पाइपान कराओ, दूध पिलाओ और पल्लाई में सुवा दो। अब कहीं क्या कही सुनने भी भारत ही घूठा लगा से, ये कैसे हैं दो? अरे दूसरे दिन दो ही माताएं गई, सो राम जी को दूध पिला दिया। अब भरत जी भूखे पड़े, दिक्कत बन गई कि ये तो बिल्कुल एक से हैं, भूल जात। तो एक दिन दोनों गई दशरथ जी के पास, कहा महाराज बड़ी दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा हो कि राम भरत आए को। दशरथ जी बोले हद हो गई, जब मताई नहीं छीन रही अपने बाल बच्चे तो हम तो हो रही नहीं। बोले पर महाराज को समाधान, बोले को समाधान गुरुदेव वशिष्ठ कर है। अब पता नहीं है कौन ने कौन को ले लो, एक एक उठा ले पल्ला में से आश्रम पहुंची। आगे आगे दशरथ जी वशिष्ठ जी बोले अरे वाह महाराज, आज तो दो ही रानी और आप पधारे। दशरथ जी बोले गुरु जी बड़ी दिक्कत हो रही है, इनमें चिनार नहीं आ रही के कुआं। वशिष्ठ जी बोले कि बड़ो सरल उपाय है। बोले कैसो? बोले दो ही को खड़ो करो, सो आमने सामने खड़ो करो। बोले जी राम जी भरत। दशरथ जी बोले कि मताई चीन नहीं पाई और तुम 1 मिनट में। वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले आओ तुम्हें बता दें चिनार, इनकी आंखों से छीन लियो। बोले कैसे? बोले जिसकी आंखें 24 घंटे चेहरे की तरफ हो वो राम आए। राम भरत को चेहरा देखे बिना नहीं रह सकत, और जे की आंखें चरणों की तरफ हो समझ लेना वो भरत है, क्योंकि भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। और आज का दुर्भाग्य देखो इस देश का, राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकते, और आज का भाई भाई का चेहरा ना नहीं चाहता है।
दूसरे के कंधा में हाथ डालें, तुम हमारे जिगरी दोस्त, तुम हमारे पक्के मित्र। अरे जिसको भगवान ने तुम्हारा सगा बना के भेजा, तुम उसके तो हो नहीं पा रहे, और तुम जबरन के अड़ूला रिश्ता पड़ूला नाता निकाल के वो दोस्ती करत फिर रहे। तो भरत जी का इतना प्रेम है ठाकुर जी के चरणों में, इतना प्रेम है। और चरणों की प्रीति तो तब आनंद में आ गई जब राम जी का विवाह हुआ, भरत जी का भेद खुला। भाई अब कुंवर कलेऊ होने, दशरथ जी घर घर गए पूरे गांव में कि सुनो कल हमारे समधी आ रहे हैं, भोजन करवे, तुमों को गीत गाउने हैं, और ऐसे गीत गाउने हैं लगा लगा के हमारे समधी कोरा ने उठा पाए। गांव की माताएं बोली कि महाराज तुम्हारे समधी ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े होंगे जिंदगी में, पर उनको पहली बार सामनो मिथिला की माताओं से हो रहा है। तो सुनो, तुम कह रहे कि हमारे समधी कोरा ने उठा पाए, महाराज चिंता न करो, तुम्हारे समधी नजरे ने उठा पे, हम उन्हें ऐसी ऐसी कहे हैं। हाँ जी, उन्हें कहत भी खूब है, मौका भर मिल जाए ब्याह बरातों में। आओ हम तो गए थे एक जगह, एक सूत की माताएं गा रही थी, मेरी दद्दाती हो गई। अब तो पता है क्या गा रही थी, कहने लगी समधी लगन लगो बोकरासो। अब बताओ तुम्हारा खा रहा हो का वो समधी, वो तो फिर रहो भेक मांगे ना सो, कैसे गाना गाए जाते। अरे राम राम राम, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। अब बताओ दत्ता जी का गाना है यार, अच्छे गीत गाऊ करे भगवान के, ऐसे गीतों में कोई फायदा नहीं है। क्या गीत गाती पहले की माताएं, आतर परसी सुपातर परसी, परस दई दुनिया जनकपुर की सखियां। क्या सुंदर गीत गाए जाते थे। और आजकल जी ग्वालियर से तो पूरे गांव की माताएं अटारियों पे चढ़ गई। महाराज दशरथ सुबह सुबह स्नान ध्यान पूजा करके कुंवर कलेऊ को जा रहे हैं। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ, उनके पीछे सतानंद, सतानंद जी के पीछे दशरथ, दशरथ के पीछे राम निगराय। दशरथ जी ने जैसे ही पांव धरो, जनक जी ने सारो करो के गान लगो, महिलाओं ने मुंह खोलो ही तो जो राम जी भीतरे आ गए, और जो राम जी पे नजर पड़ी सुबह सब भूल गई। पता है का भाव, आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी, अजेवन चले जब रघुराज लला, सुनारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही भूल गई सब गावन वारी, और भूल गई अब देश को नाओ, सो देने लगी मिथिले से खोगारी। लगा लगा गाने तो जनक जी को लगा के गान लगी, जनक जी लगा के गाने तो दशरथ को सो लगा के गान लगी जनक जी को। जनक जी दौड़ के गए, बोले पागल हो गए जो क्या कर रहे, तुम सिद्धांत ही भूल गई। जनकपुर की माताएं बोली महाराज ज्यादा ने डांटो, जिनको देख के तुम अपनो वेदांत तो भूल गए, उनको देख के हम अपनो सिद्धांत तो भूल गए, कोई बड़ी बात नहीं। अब दशरथ जी तो आ गए, भगवान की साराज ने भगवान से मजाक करी। अच्छा एक बात और देखो, राम कथा में 3 नगरों का विशेष उल्लेख है, अयोध्या, लंका और जनकपुर। अब अगर ये कहा जाए कि पूरी अयोध्या राम जी को चाहत है तो जो गलत है, मंथरा नहीं चाहत राम जी को बिल्कुल। अगर जा कही जाए कि पूरी लंका राम जी की दुश्मन तो गलत। तो 2 राम जी के बहुत खास बैठे हैं लंका में, एक तो विभीषण, पूरे घर पे ही राम राम लिखे, बैठो नहीं बैठो, ये उन्हें अपने घर पे लिख दो राम 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 राम, पूरे घर में लिखवा दो।
अब जो रावण के खास आते उनने फोटो खींच लाई और रावण खुदे आए। रावण बोलो काय? बोले तुम हमारे भजन नहीं करन दे रहे हो, तुम आओ भज जा। राम राम लिखे भी अठो घर भर पे पूरे लिखो है कि नहीं? सुंदरकांड पढ़ो। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। रावण ने पूरी देखी फोटो, कहने लगे जाओ विभीषण को देशद्रोह के अपराध में बंदी बना लो। विभीषण को हथकड़ी लग गई। दरबार में पेश हुआ, विभीषण बंदा खड़ा है। रावण बोला क्यों रे विभीषण, तूने मेरे शत्रु का नाम अपने घर पे लिखा? विभीषण बोले कि प्रभु तुम भी आ गए नरों के बहकावे में। रावण बोलो फोटो आई है खिंच के फोटो, ऐसे नहीं हमने तुम्हें बंधवाए। विभीषण बोले एक बात बताओ, तुम्हारा दुश्मन को आए? बोले राम। वो को भज्जा को आए? बोले लक्ष्मण। बोले तुम्हारी और राम की क्या बराबरी है? रावण बोलो नहीं है। हाँ राम की रावण की क्या बराबरी बताओ? या रावण खुदा ही कह रहा हो। राम जी के सामने कहिए उन्हें कि धन वैभव बल में मेरी तुमसे अधिकाई है, वो कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। हे राम हमारी तुम्हारी कहूं बराबरी नहीं है। तुम क्षत्रिय हम ब्राह्मण, जात में ऊंचे हैं। तुम्हारे घरे अगर जात हो सोनो तन 10-20 कुंटल, तो हमारे घर ही सोने को है। 100 रुपया में भी तुमसे पीछे नहीं है। तुम अगर शरीर की बात करो तो तुम्हारा एक सिर हमारा 10 मुड़े हैं। वो करे सूत कैसे उज्जे रे वो ये करोटा के बाहर तो सोई ने पात नहीं बखार सुधार रही। अच्छा जैसे अपन तो बिस्तरा में सो रहे सोते करोटा ले ले, उल्टे सो जा सीधे सो जा, वो कोई भारी टेंशन। मंच बरोबर तो गोपाल का हुज्जे, जब करोटा ले तुझे सो 6 खात माए फेंका तुझे। अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन रे मंदोदरी को मूड पर आत तुझे 6 नंबर को दवाई जड़ दी तुझे 8 नंबर पे। पहले को बताने पड़ा तुझे कि हम 6 नंबर को सिर दर्द रो तुझे जब कितना खराब लगा था नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो रावण राम जी से भी कह रहा है कि हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। तो वहां 2 लोग राम जी के हैं। एक तो विभीषण, बात चल रही विभीषण पकड़ो गो। विभीषण बोलो जा बताओ तुम्हारा दुश्मन? बोले राम। वो को भज्जा? बोले लक्ष्मण। बोलो में कछु ताकत है? रावण बोलो कुछ ताकत नहीं है राम में। बोले फिर भी वो को भज्जा दिन भर सीताराम सीताराम जपत है। अब हमने सोची कि हमारे भज्जा का कम यहाँ है, हम भी हमारे भज्जा को भजन करें रावण को। मनु तुम्हारों की तुकने बन रही थी। बोले कैसी? बोले रावण मंदोदरी बन नहीं रही थी। तो हमने सोची एक काम करो, रावण को रा ले लाएं और मंदोदरी को मां ले लाएं। सो हम तो ये सो राम राम यहाँ जा पर आए। रावण ने कही छोड़ो हमारे भज्जा को, पूरी लंका में राम राम लिखवा दिए। पूरी लंका में राम राम लिखवा। और दूसरा भगत है राम जी की त्रिजटा, चौपाई स्पष्ट लिखी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और राम चरण रति निपुण विवेका। तो राम जी के अयोध्या में सब चाहवे वारे नहीं है, और लंका में सब दुश्मन नहीं है। पर जनकपुर में जितते हैं सभी राम जी के हैं। और जनकपुर वारे तो इतनी बड़ी बात करत के कर नहीं सके। जनकपुर वारे कहते हैं हम राम जी को वो दे दें जो को उन्हें दे पे। राम के भक्त बोले हम राम को तन दे दें, एक बोलो हम मन दे दें, एक बोलो हम धन दे दें, एक बोलो हम प्राण ही दे दें। पर जनकपुर वाले बोले जो हम दे दें वो को उन्हें दे पे। का दे दो? बोले हम राम जी को गारी दे दें, को में दम है। तो सब राम के भक्तों ने कही कैसी बात कर रहा है राम को गारी? के पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो जनकपुर वाले बोले गारी बिन ससुरारी कैसी? बिना गारी के ससुरार भी तो अच्छी नहीं लगा। जनकपुर वाले कहते हम राम जी के सारे यहां सुगारी दे सकत। तो आज राम जी की सारा मजाक कर रही हैं भगवान से। क्या कह रही हैं?
का करो उनने राम जी की सारा जो राम जी की उठाई खड़ा हूं, एक कपड़ा में लपेटी, दरवाजे पे धर के बैठ गई। अब राम जी भीतर जा रहे कुंवर कले हुए, एक पेन कागज लेके बैठ गई देवी तो दरवाजे। राम जी बोले क्या है? भगवान की सारा जे बोली कि जीजा जी ये में एंट्री हुज्जे पहले। राम जी बोले पूछो क्या पूछना है? भगवान की माई मताई को का नाव। राम जी बोले हद हो गई, हम जहां जहां गए सो बल दिया तो मैं बाप को नाव चढ़ा थे। जो पेलो नगर है सो है कि मताई की बल दिया चढ़ा रही बाप की पूछो। सखियां बोली हम आए थे को कानून अलग है। हाँ नेपाल का कानून अलग है क्योंकि दूसरा देश है। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम उनके मुंह नहीं लगो, पूछ रही सो बता दे। राम जी ने सोची यार मोरी मताई है 3, अब मैंने कहा ये को ना लो और इन्हें को मजाक बना धरी तो सो राम जी ने सोची 3 ही मताई को नाव ले दिए कई सांस में। बोले लिखो कौशल्या कह कई सौमित्र। अब देखो नक्का मजाक बनाई दे, कह लगी लिख ले जे कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। अब देखो ऐसी को मजाक कर सका तुम्हारी सरकार से। राम जी कह रहे कौशल्या के कई सौमित्र, तो वे कह रही लिखो कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। सखियां बोली तुम्हारे भज्जा तो कह रहा है कि कौशल्या के सौमित्र। बोले वे जा नहीं कह रहे, वे जाया कह रहे कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखियां बोली कह दे तुम्हारे भज्जा से लप सीसी ने चाटो ना बिररे बिररे बतियाओ। राम जी बोले अब जाएं भीतर, हो गई मजाक? बोले जीजा जी मजाक तो हो गई, बस तना पूजा हो जान दे। बोले पूजा? बोले हो जे हमारी कुल देवी बैठी हैं और राम जी की खड़ा हूं लपेट धरे रही चदरा में। सीता जी ऊपर से चावल फेंक रही हैं, आज भी अपने तो परंपरा है चावल फेंक रही। आज भी जब लड़का जात है मड़वा में तो मोड़ी चावल लेके जात है। सखियां राम जी से मजाक कर चावल फेंक रही, माने संकेत कर रही कि सुनो बचे रहियो जी बहुत चालाक है वही सखियां, इनकी लंबी प्लानिंग है आपसे मजाक करवे की। राम जी बोले के कुलदेवी? बोले हाँ पूजा करो जीजा जी। राम जी बोले कि वो घेर के बताओ पहले दर्शन कराओ। सखियां बोली नहीं नहीं जो तो हमारे इतने नियम है कि पहले पूजा फिर दर्शन। राम जी समझ गए कि गड़बड़ है, कहने लगे सुनो हमें यहाँ छत्री और हम एक ही कुल की पूजा करा थे, हम दूसरे के कुल की पूजा नहीं कर सका। आजकल तो आदमी रे धर्म परिवर्तन तक कर रहा पैसा के लाने, पैसा मिल जाए तो धर्म परिवर्तन कर ले। अरे कुछ ज्यादा पैसा देते तो बाप बदल ले। नहीं पूछ रहा है तुमने नौकरी के चक्कर में पैसा के चक्कर में धर्म बदल लो, कौन ज्यादा पैसा देवे सो बाप बदल लीजिए, क्या दिक्कत है? जब तुम भगवान बदल सकत हो तो बाप बदले में क्या दिक्कत है? अरे राम राम, धर्म परिवर्तन करना मतलब बीच नाव में तालाब में उतर जाना, मैंने डूब जाए हो गारंटी है। राम जी बोले हम सिर्फ एक कुल की देवी की पूजा करते हैं और वो हमारी कुल देवी अलग है, इसलिए हम तुम्हारी कुल देवी की पूजा नहीं कर, हम झुकता ही नहीं है दूसरी कुल देवी के। राम जी तो आगे ने कर गए, पीछे हथेला छमान। सखियां बोली तो तुम कर दे, तुम्हारा भी तो ब्याह हो रहा हो, पूछ दे हमारी देवी। लक्ष्मण जी बोले अब तुम और गलत पता पे आ गई। बोले का है? बोले हमारे भैया तो कम से कम घर की देवी को जल चढ़ाता ही है, हम बेलक्ष्मण आए कि हमने आज तक घर की दुर्गा को जल नहीं चढ़ाओ तो दूसरे की काय को पूजा फिरे, हम पूजा करता ही नहीं कोनो देवी देवता की। सखियां बोली मतलब? लक्ष्मण जी बोले हमाओ तो एक ही देवता है बस। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र पढ़ो। माता रामो मत पिता रामचंद्र। लक्ष्मण जी कह रहे हमारे तो बाऊ दद्दा भज्जा बेन रिश्तेदार नातेदार सब कछु राम आए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी भी न कर गए थे। अब पीछे आते शत्रुघ्न।
सखियां बोली तो जीजा जी तुम ही कर दे पूजा। शत्रुघ्न जी बोले कि कर तो दे, मनो दिक्कत बन जाए। बोले का? बोले पंडित जी अयोध्या के और देवता नेपाल को कबूते की भाषा नहीं आई समझ में। जैसे आजकल तुमने दिवाली खुले आऊ तो चाइना के गणेश जी हमारा हर बुला ले पूजा है। अब जो तक गणानांतवा गणपति, अब देखा जाने चाइना के गणेश जी गणानांतवा तो ओम चूम चाम बारे आए सुन के चित्ते नहीं चढ़े, कचू कचू कर बैठा था। और चाइना की मिट्टी में इतनी ताकत कब से हो गई? ये तो भारत की मिट्टी की ताकत है कि गणेश भी बना देती है, दुर्गा भी बना देती है, शिव भी बना देती है और रामकृष्ण को भी बना देती है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और यहां बच्चा बच्चा राम है। ये भारत की मिट्टी का गौरव है। ये शत्रुघ्न भी ने सखियां बोली मंजले जीजा जी तुम कर दे पूजा। भरत जी बोले पूजा तो हम कर दे, मनो फायदा का है? अच्छा जनकपुर की सखियां जानत थी भारत की मजबूरी। बोले जीजा जी अगर तुमने हमारे गांव की कुल देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे भैया राम के जीवन में कभी संकट नहीं आए। अब जा तो बहुत बड़ी बात है भरत की लान। भरत जी बोले सुनो, अगर हमारी पूजा करे से हमारे भैया के जीवन में संकट नहीं आए तो तुम तो कुल देवी की बात कर रही। अब नहीं जा रहा भीतरो हाथ का होगा हो का गाओ। अब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के कुछ ने का भाव बन गई है। बताओ तो का होगा? आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो रोटी खा लेंगे करीबियन हर बेचारा हम सकते। फिर सुना दाओ जो कर गया पुराण रोका है खोरा जजमान क्या होगा? भी तो रो रहे बेचारे, इतने दुखी होगा रो नहीं कछु नहीं। अब कई जजमान सुबह पहुंच रहे थे नहीं यार जी पे बीता थे वो जाना थे कछु नहीं। बस तो सबाई की गति आ है। अरे राम राम तुम्हारे दद्दा मनो हिसाब से हंसी को हम तो 5 दिन बाद चले जी तुम्हारों की हालत खराब हो जाए तो बहुत ही हंस रहे थे महाराज के सामने। ऐसे हम कछु अरे राम कछु नहीं चला थे। अब तो वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जी ने कहा अगर मेरी पूजा करने से मेरे भाई के जीवन में संकट नहीं आएगा बताओ कहां करनी है पूजा। भरत जी गए, सखियों ने कहा जल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, चलो प्रणाम और कर लो। और जो भरत जी घुटनन के बल जमीन में आए और जो पुटरिया में सिर लगाओ में तो राम जी की खड़ाऊं धरी थी पे लग गई भरत के माथे से। एक क्षण नहीं लगा, उठाई खड़ाऊं और सिर पे रख ली। आंखों में तर तर आंसू बहने लगे। मिथिला की माताएं बोली कि भरत हम तो मजाक कर रहे थे। भरत ने कहा हे मिथिला की माताओं अगर ये भरत अपना एक एक रोम का टुकड़ा भी तुम्हारे चरणों में बिछा दे तो ये भरत कभी मिथिला की माताओं के कर्ज से पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? बोले मैं वो भरत हूं जो कभी राम के चरणों तक तो पहुंच नहीं सकता था पर तुमने मुझे राम की खड़ाऊं तक पहुंचा दिया। यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। और ऐसा रामायण पढ़ना लिखा है। भरत जी कह रहे मोरे भाग राम की पनही। भरत जी कह रहे राम मिले चाहे न मिले बस राम की पनंगे खड़ाऊं हमारे लगा बनी रेड़ा पार हो जाए। इसलिए भरत जी को पहली वंदना में लिखा गया बंदऊ प्रथम भरत के चरण। फिर राम कथा चालू कहां से हुई? इस चौपाई से। एक बार भरी मकर नहाए इतिहास राम कथा चालू है। इत आगे तो वंदना चलत रही नाम की सबकी पर राम कथा ये चौपाई से प्रारंभ है। एक बार भरी मकर नहाए
सब मुनि आश्रम माही सिधाए। एक बार भरी मतर नहाए, सब मुनि आश्रम माही सिधाए। जाग बल के मुनि परम विवेकी, जाग बल के मुनि परम विवेकी। भारद्वाज राखे पद तेकी, भारद्वाज राखे पद तेकी। भारद्वाज जी ने जागवल्क जी से पूछा कि राम कितने हैं, और उसी राम की व्याख्या में जागवल्क जी ने कथा सुनाई। कौन सी? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार शंकर जी कथा सुनवे गए अगस्त जी के। कथा वाचक और इतनी सरलता, लगता है इसके भीतर राम कथा आ गई, पर सती को दिमाग ठनक गौ के जी का कथा कर हैं, पहले ही से पांव परन लगे। अच्छा, एक बात और है, जो माताएं होती हैं इनमें दो प्रकार के संस्कार रहते हैं, एक पिता के और एक पति के। भाई जोन घर में 20-25 साल नहीं है वो घर के कछु तो संस्कार हैं। तो सती कौन की बिटिया आए? दक्ष की। और दक्ष माने होते होशियार, और होशियार आदमी दूसरे में गलती ढूंढत है। जो होशियार आदमी को नियम है वो तो गलती ढूंढो, अच्छा ही दिखाते ही नहीं है। और शंकर जी की आए पत्नी, तो जब शंकर जी के संस्कार जागृत भय सो कथा सुनवे गई, पर जब पिता के संस्कार जागृत भय सो अगस्त ऋषि में कमी ढूंढ ली। अगस्त ऋषि बैठे कथा में, शंकर जी बैठ गए सामने जजमान बन के। अगस्त जी ने आंखें बंद करी। शंकर जी ने सोची यार जल्दी जल्दी में आ गए, कछु चढ़ोतरी ले आए नहीं है। नियम ऐसो है कि कथा सुन के कछु चढ़ाओ चज्जे। अब शंकर जी ने सोची फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चैन चढ़ाए दे रहे। तो शंकर जी ने उतारी चैन। अब तोला 2 तोला की तो रेत नहीं है, शंकर जी की तो 5-10 किलो की चैन रेत, बिल्कुल कारी गया 5 हाथ की। अच्छा, इतनी खतरनाक चैन कि जेके घरे आ जाए वो घर भी चैन। बताओ को शंकर जी की एक चैन छानी पे देखा जाए, नींद लग जाए रात में। जेके घर में आ जाए वो घर बेचैन, और कहूं 2-3 दिन रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। एक तो लाल मिर्च धन्य परत, बगल वाले तक नहीं सोए रे जिनकी छानी से छानी लगी हुई, क्या सुनो मोरे ते सरके आवे व चैन। शंकर जी ने उतार के चैन व्यास गद्दी पे चढ़ा दी, चैन हो गई सूदी। अगस्त जी बंद करें ते आंखें, और जो आंखें खोली तो बिल्कुल कारीगर बैठो फाक उड़दी लगाए। अगस्त जी के कौन के ते हो पसीना बेन लगो। अच्छा सही बताओ, जैसे हम भी आके स्तुति करत कोई तो सांप धर दे तो हम तो अटैक में पट दादा, हम तुम्हारा ही जे हमने बात। अगस्त जी बोले भोलेनाथ ये क्या है? शिव जी बोले दक्षिणा। बोले कथा भाई नन्या और दक्षिणा चढ़ा दी। शंकर जी बोले कहूं बाद में नहीं रही खबर, और जल्दी जल्दी में चले गए तो हमें अपराध लगे। अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भाई और आरती फिर गई तो अब कथा बाद आई में हुज्ज प्रसाद और बटाई जान दे। शंकर जी बोले ले आओ प्रसाद। अगस्त जी बगल में धरे थे घोंटा सो वो सांप फंसा और शंकर जी की तरफ फेंक दा। बोले काय? बोले यार रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब पूरी कथा हो गई शंकर जी बोले अब दक्षिणा बताओ। अगस्त जी बोले वैसे तो ठेठार करत नहीं पर जे सो जजमानू सी दक्षिणा। शंकर जी बोले तो देख ले जजमान को जे के खुद के कपड़ा नहीं है वो दूसरे को का दक्षिणा दे, मोरे नहीं उन्ना तक पैरवे। अगस्त जी बोले हमें तुम्हारी जायदाद को पता है,
वही में से तनक सी हमारे हिस्सा में लिख दे। शंकर जी की असली जायदाद क्या है? अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत, सही संपत्ति आए भगवान को भजन। अजोन जा जोड़ रहे हो, पूरी जिंदगी करो धन 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 धन, आखिरी में मोड़ी मोड़ा लिखवा दें पिताजी को निधन, धरे रहो धन। बताओ जब पूरी जिंदगी यही को धन नहीं कमा रहा है कि निधन हो जाए। कई आदमी तो हमसे आजकल जाके लगे गुरुजी अब तो हम इतने गए कि खावे को तकते हम नहीं, फांसी लगा ले मर जा। बताओ पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप हुआ कमा रहा है जो मोड़ी मोड़ो है। अरे तुम भूखे मर जाओ बिना पनंजों के, तुमने जिंदगी काट दी एक जोड़ी कपड़ा में। 2-2 रुपया जोड़ के जा तरी अकुम भज्जा को आदत पर पाई, सो 2 पत्तों में जात बाहरी। अरे कहूं जाए आदत और पर गई शिष्या की, तो आदत कराते जो न ज्यादा डोज हो जे बुआ के तुम में बेलठ दे है के कुत्तों आई तुम बाहर पूरे गांव में खुचरत फिर हो। तुम्हारी इजाजत तुमने खाओ है न मोड़ा न लठ सुआ मरत फिर इन भज्जा के कहीं बुआ तुम्हारो रात कमाले जा तब इसे ज्यादा धन धन्य करो तना ध्यान भी देते रहो भगवान पे। धन से औलाद नहीं सुधरे रे, धर्म से औलाद सुधरत है, ध्यान रखिए। अगर धन अकेलो कमे हो तो औलाद बिगड़ है। और जे में बेईमानी की तो जे के हुज्जे हम लिख के दे दें, हमसे 10 खत करवा ले तुम तो। एक भज्जा बांटन की जायदाद कबू नहीं फली आज नो, एक दारू की जायदाद, बाप ने दारू बेच के घर बनवाओ, मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर। हाँ शराब को फले और जितने बेच रहे हो सो खबर रख क्यों देख लियो बाद में कागत हो जे मार जेवरे ने मोता है ने जिंदगी में ले सड़ सड़ के मारो। हजारों की बददुआएं धरी उस सिया में जे 2 ही टेम कहते कि ये भगवानों को सत्यानाश करियो जेने पे आई हुए। अब एक आध की सुने हैं भगवान ने सुन, मानो जब सबके हैं तो भगवान को सुनने पर। मंदिर को पैसा जेने खाओ हुए या मंदिर की जमीन की जायदाद खा रहा हुए, चैलेंज है तुम तो ढूंढ ले आओ अगर वो सुखी हुए तो। मंदिर की जायदाद, गौशाला को पैसा, जब सरकारी अनुदान कर रहे हैं जितने गौशालाओं के मार जे हो रे कीड़ा पार के कुत्तों की मौत मारो जितने जो पैसा खा रहे हो गज्जा के, ऐसे न मारो हो तुम्हें देख के आदमी थूक है आखिरी में तो मौत मंगे हो, मनो भगवान मौत ने दे गज्जा के नाव को तो खज्जो ही ने। जो गौशाला कागजों पे चल रही हैं और तुम अनुदान ने ले आ रहे हो नकार गोविंद के नाव को खे हो सो तुम्हारी सत्यानाश उज्जे। अरे कहूं गज्जा के नाव को खा लो तो 7 पीढ़ी की सत्यानाश उज्जे। तुम्हारी ध्यान रखियो 7 पीढ़ी के मर हो रे, बहुत ही खराब। कुन पनप पे 7 पीढ़ी कबू जी जा जाते खराब होते रे कबू न खज्जो। अब तो अच्छो लगा जाओ अपन बेईमानी करा था जो अंदर निकरा थे। जो धन जुरे अनीत सो 10 बरसों हरियाए, 11-12 बरस में जड़े मूल ले जाए। अब फिर देखो तुम कितना जोल ले, कहूं भगवान को नहीं देने हुए। तुमने कितना एक बाल भी नहीं हुए चेत में खेत की, कहूं तुम्हें भगवान को नहीं देने हुए। अरे कहूं ये कई बाल चोक हो गई भीतर की, तो तुम चेत की पूरी बालें बेच के भीतर की बाल डरवा ले। ध्यान रख तुम कितना पास धल्ले को भगवान ने बाईपास करा दो, तूने तुम्हारे पास बचे है ने बाई के पास ने पापा के पास सब डॉक्टरों के पास चलो जे ने वो को देवे में देर लगे उनने लेवे में दे एक झटका में खेल हो जे रे। अच्छे अच्छे किले रे जहां कुंटलों तेल लगा तो चिराग जलावे में चमगोदर लटकी है रे। तुम हम के 200 फुट में बना ले 5-5 एकड़ के किले देखे आओ उनकी कागत तो रोवे बारे नन्या को इसे को अधिकार न खजो अघेरी फसाई हो मारे जब हमारे बाप को कह जा रहा हूं
अपनों तो समझावे को काम है, ज्यादा हम चेचे में परत नहीं, हमने बता दी अच्छी लगे सो मान ली गो, तुम्हें फायदा हो चाहे हो, मोरी तो 2-3 टाठी भराई गई, सो हमें तो हो ही गया फायदा, अब तुम जानो तुम्हारी राम जी ला जाने। सही है कि नहीं बताओ? अपनी तो चल गई दुकान, अब 5 दिन है, 100 रुपया ही रुपया आऊंगे, तूने मान जा सो, ने मान जा सो, वृंदावन बिहारी लाल की। तो शिव जी की संपत्ति है भजन। क्या मांगा अगस्त जी ने शंकर जी से? ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। शंकर जी के मन में आओ कि जे की इतनी अच्छी कथा सुनी है, कहूँ कि दर्शन और हो जाते। वही समय तुलसीदास जी ने लिखो है, रामायण पढ़ियो, ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। भगवान को भाव तोरे वो अवतार जवान के, वो शंकर जी के मन में भाई दर्शन की इच्छा। राम जी बोले आ जाओ, आगे मिल रहे रोड पे। शंकर जी बोले मनो एक गड़बड़ हो जाए। बोले कहा? बोले हम सबके सामने तुम्हारे पांव पर हैं, तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले मतलब? बोले सब जान जाए कि तुम भगवान आओ। राम जी बोले अच्छा, तुम हमारे पांव पर हो, सब जान जाए, सब समझ लें कि हम राम आए। शंकर जी बोले हाँ। राम जी बोले तो जब सब समझ हैं, जब समझ हैं, तुम अकेली अपनी घरवाली को समझा दे कि हम भगवान आए, तो हम तुम्हें जान जाए। 2 जनों में छिड़ गई बात। शंकर जी ना से, और जो राम जी शंकर जी के सामने आए, तेरे वे भोरों से पूछने लगे कि हमारी सीता कहां है। ऐसी लीला करी भगवान ने, ऐसी लीला नहीं करी आज तक दुनिया में कोनो अपनी पत्नी को ने रो हो जे राम जी के अलावा। कसम शंकर जी को मोह ने तो सती को बताओ आज तक रो कोनो। माताएं तो फिर भी रो ले, जैसे पति क्या बाहर नौकरी कर, 2-4 महीना की छुट्टी ने मिले या 2-4 महीना ने आए हो, तो जे तो बैठ के रो ले। पर आज तक तुमने ये गाड़ा घाट में कोनो आदमी को रो तो देखो कि कह रहा हो कि दाऊ 2 महीना हो गए आई नहीं के। बताओ अच्छा एक आदमी घरवारी के लाने रो तो देखो, कोई एक बता दे तुम तो कि बे रो रहे थे। राम जी ने ऐसी लीला करी जो आज तक कोई ने नहीं करी, रोन लगे रे वे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, पूछत चले लता अरुपाती। शंकर से प्रणाम कर लो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। सती बोली कौन हो प्रणाम कर रहा है? शंकर जी बोले जिनकी अपन कथा सुन में गाई थी। अब सती ने कथा सुनी नहीं आती। कई आदमी कथा नहीं सुने, आज जरूर है ने वे सुने ने सुनंदे में सती घाई या भी गारंटी जाने को ने वे सुने। अच्छा 3 प्रकार से कथा सुना थे आदमी, तुम्हारे अनुभव करी को पियलो। अच्छा 3 जनों को पानी पीवो देखो तुमरो ने, गज्जा को पानी पी के देखो। अगर धार बह रही हो और गज्जा पानी पीवे जाए तो कैसी पी जाती? आगे के 2 ही पांव धर है पानी में और फिर पानी पी जाते गज्जा। अब वो कर गया, कब पानी में पांव धर के नहीं पी जाते पानी, आगे के 2 ही गोड़े मोड़ लेते और फिर पानी पी जाते बाहर से। और भैंस क्या, सबसे पहले पानी में जे है उसको अच्छो मचे है, ने वो के काम को रहे ने फिर को के काम को बचे। ऐसे 3 प्रकार के रहते हैं श्रोता। कछु बुकारिंगो घाई बैठे होंगे, कहाँ दूर दूर, कैसे बीच बीच में जरदा भी चल जे, मुंह में लूघरा भी दे जे। अब तो कहाँ मौका मिल रहा 3 घंटा बे आए बुकारिंगे, उनको मोह नहीं रोके पूरी कथा भर। जो पंडाल में आ गए जी आए गाइए तुम्हारे तो गाऊ हो सब अच्छे। कछु बीच में फंसी हुई भैंस है ने भी तुम्हें सुनन दे रही हुई, तनक में फिर बतियान लगा तुझे कहा जी का हो रहा जे को तुम्हें कथा ने सुनन दे, समझ को बैठ गई भैंस हमारे बगल में। अब मचाओ इसने पूरा तला। अब तुम्हें जे को ने सुनन दे सो जानियो पड़ा आ गओ। अब कल से हमें सारो कर दी कि गुरुजी तुम जो कह रहे थे जा बैठी भैंस या सुनना ही नहीं दे रही। ठीक, सती ने कथा ही नहीं सुनी
तो राम को महत्व कैसे जाने। सती बोली नहीं हमने मान जे भगवान आए, हम तो परीक्षा की हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाए 2 महीना बोला ही न पाए। परीक्षा नहीं करी परी भगवान की। भगवान की प्रतीक्षा करो। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। सती ने परीक्षा करी और माता सबरी ने 10,000 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा करी तो भगवान उनके घर पहुंच गए माता सबरी के यहां। तो जिंदगी में भगवान की कभी परीक्षा नहीं करना। पर सती गई, सीता को रूप बना। शंकर जी ने आंखें बंद करके देखो कि सती ने सीता को रूप ले लो, फिर त्याग कर दो। पर सती को नहीं बताई त्याग ऐसे ही करो। चलिए आजकल को आदमी प्याज छोड़ देवे तो जहां बैठा तो देख ही चर्चा, कहीं हमने महीना भर सारे प्याज ही नहीं खाई, पंपलेट चिपकवा दे सुखा भर को पता पड़ जे। पहले अकेले सवेरे मुंह में प्याज जाती, अब दिन भर मुंह में प्याज ही प्याज। यहां बैठ हमने तो ऐसे कई देख लिया दद्दा प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और प्याज में आधो गांव खा गए। और जो ब्याज को पैसा देते ना घले लखवाया आखिरी में। बिल्कुल तुम तो हमारी बात लिख ले, ब्याज बारे हूं लखवा गलत आखिरी में, कौन बचत बिना लखवा के। सबसे खराब धन है ब्याज को। कई आदमी ने प्याज छीन नहीं रहा और आधो गांव मुरा गए। गरीब तो जी नहीं पा रहे, पूरी जायदाद लिख ली तुमों ने नहीं। अब जितने उनने ले उन्हें बेजा के था और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई के लिए तुम आए ब्याज में जा रही, जो मूल तो वो चुकाने पे होगी 7 पेरी तुम आओ। अब जब तुम आज घर बने बैठे ही हो खो लील बे, तुम यहां छोड़ रहे हो खो। चिंता न करो रे मनो, जितने जो ब्याज खा तो उनकी ओला दारू खोर 1 नंबर की हो तो जब भी गारंटी है। कहा वो जिया सुहा है वो सही जे है दद्दा, जो छन्ना में हो आओ वही छन्ना में न कर है। हराम की जायदाद हरामाई में भगवान से प्रार्थना करियो कि तुम्हारे घर में राम का दिया हो, हराम का दिया ना हो। राम का कई पीढ़ी तक चलता है और हराम का जेब भरो रेवे, पर राम जी की कृपा से भरो रेवे। किसी का गला दबा के हराम का पैसा ना हो किसी के पास न। वो तो दवाई और दारू दो ही में सराक जे, आओ अच्छी बड़ी बीमारी हो जे, आओ तुम मार जे और वो चलो जे पैसा बिल्कुल गारंटी जानी वो न तो तुम चुका के जे होता ही। राम को राम। श्री सीतानाथ भगवान की। भगवान शंकर ने त्याग कर दिया सती का, समाधि में लग गए। उसी समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया। जब शंकर जी समाधि से जागे, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। सब देव सती के बार बार पूछने पर शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और थोड़े से बैर बस हमें बुलाओ नहीं है। बोले कौन से बैर से? इस बैर से नहीं बुलाया। जब राजा दक्ष को पद मिलो रे तो बहुत सम्मान समारोह। अच्छा जे को सम्मान समारोह वो तो लेट आउट है, वो पहले से नहीं आका है वहां तो कुर्सी जमा भी तो क्या रहा को नहीं ठिकानों का बनवा रहे हम काय को समय खराब करे माला कर लाए हम सुमाला को बैठ गए। इनकी समाधि लग गई इतने में दक्ष आ गए, सब उठ के खड़े हो गए। दक्ष शंकर जी उठ के खड़े ने भाई। अच्छा एक बात और देखिए जो जी भज्जा टाइप के आदमी रहते जे जो नहीं देखा कि हमारे पांव कोने कोने पड़ी, जे जो देखा थे कि आज पांव पड़ी कोने नहीं वो चित्ते चढ़ जाते हैं। अब जब शंकर जी के सम्मान में 10,000 आदमी उठ के खड़े हो गए, एक आध नहीं भाव तो नहीं भाव सुखों भी 10,000 ने दिखाने रे, एक शंकर जी दिखा गए। हाँ पांव कोने कोने पड़े, उन्होंने नहीं पता तुम कितना लू मेरा गोड़ों से आओ अजय में तुमोरों के लिए तो जो परमार्थ होगा नहीं, बाबों के और नेतों के पांव पर भी को बाप के पड़ेंगे रे ने, कुछ नेतों के पांव पर ऐसे होने ने बाबों के बाप मताई के पांव पड़ेंगे उते सबका छू धरो।
सो बाप से बोल नहीं रहे थे, बाबा जी के गोड़ों को लू में है, हम तार रहे तुम्हें मार जाओ। ये सही तुम्हारे पांव पर तो पूजा करके पति के नहीं उठाओ, अच्छा हाथ आज कोने कोने पांव पर ही बस काय को पूजा कर रहे। इसे अच्छा तो घर को काम करती हूं से नुकाय नहीं कर ले बस कारो लग रहा हो। कल से वो कल से नहीं, आप भाई पांव पर हो अपने अपने घर वाली के बाद में उज्जै कथा हमने कर कथा हम का कर लिया। रात में सोता ही रहो पूरे गांव के, हम तो भाग हम आधे पागल यहाँ हम गर्मी में तो और खिसक जाते हम। पर वो पांव अपने अपने घर भाई के जो आए तुम्हारों को फल पढ़ो। कोई शर्म की बात शर्म लगत हो तो अज्जो ने कल से थे पढ़ो अपने अपने पति के पांव। तुम्हारे क्या नहीं कर रहे पांव, क्या डरा रहे तुम। यही रामायण में लिखो कि एक ही धरत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। पुत्र खोट के माता पिता के चरण छुओ चाहिए, और पत्नी खोट के पति के वो तो जाकर वो करवा चौथ सोचा लगाओ। 24 साल में एक बार पांव पर लेते ना भी नहीं परो चाहे घर वाले के पांव। तो बाबों की कह दो नेतों की, तुम्हारे नेतों के चक्कर में बहुत बाप के पड़ेगा रे दद्दा। ये बड़े बड़े नेता कबूरे बंगला पे जूतों पे भरोसा नहीं मारा, उनको पता है कि हम क्षेत्र में निकर भर जाए तो हाथों पे चमका दें आदमी। बाप के पड़ेंगे दद्दा हरोड़ मत आई के तुम्हारे घर वाले के पांव पर करी। बाप से बेरबान है बैठे बाजार के पीछे लगे हैं, भाग्य विधाता है तुम्हारे, किस्मत पलट दें तुम्हारी। अरे राम 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 राम। अब कल सवेरे की जब पूजा होए, अब पूजा के बाद जितनी हमारी ये बहनें मताई बैठी हैं, सबसे पहले काम करियो अपने पति के चरण छुओ। तो तुम्हें फल कहाओ ना, तुम्हें वो तो बन्ने माँ के सो कोचा कहाओ, मिठाइयों को कोचा नहीं देते माँ जी हरे ला मिठाई बना। वो कोचा ने पूरी रात चाशनी टाली रे नो से कर जामे। सवेरे वो कोचा से पूछी कि कार्य चाशनी कैसी हती मीठी के सीटी, कहने लगो मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो कहता बताएंगे तरह कर अच्छा में यहाँ सही तुम्हारे आओ घर से पंडाल पंडाल से घर मिठिया के सो कोचा कहा है तुम्हारे हाथ है कुछ न रहे, ध्यान रखियो। अपनों तो बिल्कुल सीधो सीधो काम है, लगी विधि तो राखता ही ने कहा है को की। हम कल जजमानों से हाथ उठवा है कि कौन कौन के पांव पारे गए, उठा पे दम है कह रहे हमने उठा पे कितने डराते थे तुम्हारे। दक्ष ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को, अब शब्द कहे तो शंकर जी बोले कि वही चक्र में हमें बुलाओ नहीं, यहाँ पर बहुत मना करने के बाद भी सती गई। और जब उस यज्ञ में अपने पति का भाग नहीं देखा तो सोचा रे राम राम राम, हम उसकी बेटी जो शिव का विरोधी है, और जब तक ये शरीर रहेगा मैं इसकी बेटी रहूंगी। अब मैं इससे संबंध खत्म करती हूं, इस शरीर को नष्ट कर देती हूं। और माता सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर के 52 टुकड़े किए। जो हमारे भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, 51 भारत में है, 1 पाकिस्तान में है अपना पीठ, जिसका नाम है हिराज शक्तिपीठ। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे पूरी दुनिया में 52 माता के स्थान हैं, सिद्धपीठ 52। नारद जी ने शंकर जी से कह दी कि दक्ष ने आग लगा दी सती को। वीरभद्र प्रकट किया, जाके दक्ष की गर्दन यज्ञ में चढ़ा दी। फिर बकरा की गर्दन जोड़ी काय, देखो बहुत आदत परी थी मैं भगवान ने कही बन जा बकरा आप करा था जो ये करा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये पता है का तैयारी कर रहा है, ये बुकरा बनवे की तैयारी कर रहा है। ये मार के बुकरा बन है भगवान के करता रहो मैं। इससे ज्यादा मैं न करेंगे कि तुम्हें सब कछुआ हो। सब कछु तो भगवान की कृपा है और माता पिता को आशीर्वाद है, ध्यान रखियो। मांगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप के सत्कर्म है और भगवान की कृपा है, और कहूं कछु नोइया है। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, वो खेती बाढ़े अपने कर्मा। संतान अगर बढ़ती है तो माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़ती है। शंकर जी ने समाधि लगा ली। आज की चर्चा को यहीं भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी वाणी को विराम। कल
शिव विवाह की चर्चा और सती पार्वती का शंकर जी श्री राम कथा पूछना, और कल ही हम कोशिश करेंगे कि अयोध्या में हम प्रवेश कर जाएं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम। आप सबका बहुत बहुत मान है। जो भी बाहर के अतिथि पधारे हों, समस्त गाड़ा घाट के प्यारे प्यारे यजमानों की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से जितने भी अतिथि आए हो, सबका खूब खूब मान है। और पूरा गांव आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि कल आप लोग फिर पधारें, सब कथा में आए, खूब आना। हमने बैठते ही साथ कहा था कि लूट लो जितना लूट सको। 5 दिन और शेष हैं, एक दूसरे को लाओ। कथा तो आप कहीं भी सुनेंगे, पर जो संस्कार हमारे टूट रहे हैं उन पे मेरी चोट ज्यादा होती है। ना जाने किस भाई का मन परिवर्तन हो जाए, ना जाने मेरी इन बहनों में किसका मन परिवर्तन हो जाए, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा, गारंटी की बात है। ये कथा कम है, हमारी व्यथा ज्यादा है। और आज आदमी व्यथाई से परेशान है, तो हम भी व्यथाई वाचक हैं। कथा तो बहुत विद्वान को काम है, मेरे बस की नहीं है। पर हाँ, हम आपका मोक्ष सुधार पाएं चाहे न सुधार पाएं, पर हम आपके घर सुधारने की गारंटी जरूर लेते हैं। और अगर घर सुधर गया तो मोक्ष भी सुधर जाएगा। तो सभी जो भी राजनीतिक सामाजिक वरिष्ठ जन पधारे हों, वो सब आरती में सम्मिलित हों। नाम तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, तो सबको एक साथ, बाकी सरपंच जी जो भी सम्माननीय जन आए हों, उन सबको आप आरती में सम्मिलित करें। हो जाओ खड़े तौर का, फिर जिन्हों आरती चल रही, जिन्हों बोलो हमारे संग कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी